अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने मन का मेवतड़ी बुलावे थाने मीरा वही बुलावे मेवतड़ी बुलावे थाने मीरा वही बुलावे मेवतड़ी बुलावे थाने मीरा वही बुलावे मेवतड़ी बुलावे भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ हृदय से प्रेम से दिल से बाबा का नाम स्मरण सब पुकारे बाबा को अपने मन का भाव कहें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर आपकी आवाज व्यासपीठ तक व्यासपीठ और आपकी आवाज पंकज संसर दिल से शिवा नमोस्तुभ्यं श्री नमस्तुभ्यं श्री नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला शिव शंकर भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मंगलकारी मंगलकारी शमशानवासी हमारा शमशानवासी हमारा भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी कालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर दया सागर शिव की कथा का सत्संग शिव की सुनी हुई कथा भगवान शंकर की श्रवण करी गई कथा कोई छोटी नहीं। 7 दिन की में से भी एक दिन और एक दिन में से भी 1 घंटा भी नहीं 1 मिनट का शिव तत्व शिव पुराण सत्संग यदि प्रदान किया है तो उसका भी कहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो? अपने पिता के, अपने बाप के घर, अपने पिता का। और जब पिता के घर में आए हो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, भगवान के इस पवित्र आनंद में, भगवत भजन में, भगवान की अविरल भक्ति में अगर पहुंचे हो तो शिव करुणा सागर करुणा करता जाए, शिव दया सागर दया। भगवान शंकर की करुणा कृपा होती है।
नामे कटी जाओगे। शिव पुराण कह रही है मीराबाई ने सत्संग किया गिरधारी मिल गए, कर्माबाई ने सत्संग किया जगन्नाथ मिल गए। जगन्नाथ पार्वती जी ने सत्संग किया, देवऋषि नारद ने बाल्यावस्था में कह दिया था अगर पति के रूप में शिव का भजन करेंगी तो शिव जरूर मिलेंगे, तो शिव। सती जी ने सत्संग किया, उनको मिले। रुक्मणी जी ने सत्संग किया, भगवान कृष्ण मिले। शबरी अम्बा ने, माँ शबरी ने मातंग बाबा के साथ बैठ सत्संग किया तो राम मिले। अब ये कलिकाल में, घोर कलयुग में, घोर सतयुग था तब करना पड़ता था, त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर में अनुष्ठान करना पड़ता था, पर कलयुग केवल एक ऐसा है जिसमें बहुत बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, बहुत तप करने की जरूरत नहीं है, बहुत साधना करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में केवल आप भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा लो, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, शंकर तुम्हारे मन का मुराद पूर्ण कर दो। बिल्कुल सरल, सारी समस्या का हल किस पे चढ़ाना है? भोलेनाथ, शिव जी। और उसका फल एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम हरभजन विश्वकर्मा, पत्नी उर्मिलाबाई विश्वकर्मा। कहीं बैठी हैं? हरभजन विश्वकर्मा, पत्नी यही है, पत्नी उर्मिलाबाई विश्वकर्मा। लिया उसको। हमारे 5 वर्ष की बच्ची है महक विश्वकर्मा, कोटरा तहसील, चांचोड़ा, जिला गुना, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। 1 महीना बुखार आया, जांच कराई, डॉक्टर साहब ने इंदौर जांच करने पर बच्ची को ब्लड कैंसर बताया। बच्ची को जब ब्लड कैंसर निकला हम घबरा गए, क्या कहा? डॉक्टर इलाज चालू कर दिया। टेंशन, बुद्धि सब काम करना बंद कर दिया। तब किसी के कहने पर मोबाइल पर कथा सुनी, टीवी पर कथा सुनी। 1 महीना बेटी को हॉस्पिटल में रखा गया, दवाइयाँ चलती रही, कैंसर का इलाज चलता रहा। अब डॉक्टर साहब से कहा हम शंकर जी की कथा सुनते हैं और वो महाराज कहता है कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा बेटी को हम दे दे। कहाँ बच्चे को जल देने में कोई मना नहीं, शुद्ध जल दो, कोई दिक्कत नहीं। शरीर पर जल लगा दे, लगा। बेलपत्री उसको दे दे, उसके का बेलपत्री मत दो पर जल भले लगे। एक जांच और कराई जाए तो कहा ठीक है सर आप कराओ, अब मेरा भोलेनाथ ही इसको ठीक कर सकता है। और गुरुजी महक बेटी की दूसरी जांच 1 महीने बाद फिर वापस कराई तो रिपोर्ट में पूर्ण तरह से नॉर्मल आई और पूर्ण तरह से। गुरुदेव, हम महक को हॉस्पिटल से घर ले जा रहे थे पर उसका कहना है कि गुरुजी से एक बार मुझे कुबेरेश्वर धाम जाकर मिलना, इसलिए एक बार गुरुजी आप महक को व्यासपीठ पर बुलाकर एक बार आशीर्वाद अवश्य दें। गुरुजी एक बार वो मिलना चाहते। एक लाइन कितनी सुंदर लिखी है, पूरी तरह से अब वो जब स्वस्थ हो गई तो अस्पताल में महक से डॉक्टर साहब ने पूछते हैं महक कौन से देवता को मानती है? महक बोलती है भोलेनाथ को मानती हूँ, भोलेनाथ को मानती हूँ। महक अब तुम एकदम ठीक हो गई, ये आश्चर्य का विषय, तुम ठीक कैसे? और जिसके सिरों पर तेरा हाथ रहे सो
किस ऊपर तेरा हाथ प्रभु, हो दुख काहे का है, दुख काहे का। महक भैया कह रहे हैं कि डॉक्टर भी आश्चर्य करा। वो कहती है बाबा मेरे साथ हैं और हॉस्पिटल में 1 महीना एक ही चीज बोलती रही, श्री शिवाय नमस्ते। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव का भरोसा, शंकर की करुणा, शंकर की दया, उसकी उदारता बहुत उसके आश्रित तो रहो। डॉक्टर पूछते हैं उस बेटी से किसको जपती है, क्या करती है? बेटी कहती है भोलेनाथ को, शिव को भजती है, शंकर को भजती है, शंकर को जपती है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, पापी हो चाहे जितना उसका भी बोले उद्धार किया। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। थोड़ी सी भी हो। मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कंकर शंकर, मेरा शिव, मेरा ओ घड़दानी महाकाल राजा, मेरा सोमनाथ, मेरा भीमा शंकर, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा केदारेश्वर, मेरा ओमकारेश्वर, मेरा कृष्णेश्वर, मेरा त्र्यंबकेश्वर, मेरा शिव किस रूप में करुणा करता है और कब कृपा करता है उसका कोई भरोसा नहीं है। कब करुणा कैसी, कब कैसी करुणा करेगा ये उसके ऊपर निर्भर है। शिव शिव है। सत्संग का असर पड़ता है। शबरी अम्मा कुछ देर का सत्संग कर ली थी और शबरी अम्मा ने सत्संग कर राम को प्राप्त कर लिया। राम कुछ देर का सत्संग, वशिष्ठ बाबा विश्वामित्र जी से कहते हैं, विश्वामित्र जी जो तप में बल नहीं है, जो साधना में बल नहीं है, वो जो ये कथा सुनने के लिए श्रोता आते हैं उनकी सत्संग में वो बल है कि सब कुछ सिद्ध, सब कुछ सिद्ध। कितना विश्वास है आपको, कितना भरोसा है आपको? रेलवे स्टेशन उतरे, बैग अटैची और ललकता कंकर शंकर की भूमि पर जा रही हूँ। मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ, मैं अपने बाप के घर जा रही हूँ। ललकता केवल एक है, उसके पास जा रही हूँ, मेरे पिता के घर, उसके पास। एक सिर पर अटैची खींचती हुई कई वीडियो हमने देखे हैं जो सोशल मीडिया पर डाले गए हैं। सिर पर बूढ़ी बूढ़ी माताओं के बैग,
एक मालेगांव की टीम में भोजन परोसने में एक 85 साल की बूढ़ी माँ भोजन परोस रही है। कहाँ है वो? सेवा में लगी हुई होगी। 85 वर्ष की बूढ़ी माँ है। थोड़ी देर खड़े होकर भोजन परोसती है, फिर थोड़ी देर सुस्ताती है, बैठती है, फिर भोजन परोसती है, फिर बैठती है। हाँ माँ आजा। कहाँ है वो 85 वर्ष की? आजा 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 आजा। थोड़ी देर भोजन परोसती, फिर बैठती, फिर भोजन परोसती, फिर बैठती। उससे पूछा कि माँ तो यहाँ सेवा देने आई है? हाँ। क्यों? मेरी एक बात थी, बाबा से कहा था अगर वो पूरी हो जाएगी तो कंकर शंकर की भूमि पर जाकर मैं खुद सेवा करूंगी। सेवा कर जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बोले उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बाबा से मांगा, दिया। मन था कंकर शंकर की धरा पर जाकर सेवा कर। थोड़ी देर सेवा देती है, फिर बैठ जाती है। फिर खड़ी होती है, सेवा देती है, फिर बैठ जाती है। कितना विश्वास है। खाली नहीं भेजेगा, ये भरोसा। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा हो भव से भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी मामा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता लेकर चले। कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास। वो बच्ची का कितना विश्वास होगा 5 साल की, जिसको ब्लड कैंसर हो गया और वो शंकर का नाम लेती हुई डॉक्टर से कहती है डॉक्टर मैं ठीक हो जाऊंगी, कौन आएगा ठीक करने? तो कहा वो सीहोर वाला कुबरेश्वर बाबा आएगा मुझे ठीक कर जाए। कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास। शायद इसीलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया शंकर विश्वास।
शायद इसलिए लिखा होगा कि शिव विश्वास है, भरोसा, टूटना नहीं चाहिए। जब सतयुग में तब साधना थी, त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान थे, द्वापर में अनुष्ठान थे, साधना थी, कलयुग में नाम जाप, और घोर कलयुग में केवल एक ही काम है, एक लोटा जल शिव को चढ़ाकर अपना जीवन साथ। ये सहजता होना चाहिए हमारे बीच में। सनातनियों को मार्गदर्शन देना और नवयुवक बेटा बेटियों को ऊर्जा प्रदान करना, सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना, और हर छोटे से लेकर बड़े तक के व्यक्ति को किसी भी रूप में सपोर्ट करना। श्री अखिलेश जी राय जी पधारे हैं, मैं एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करता हूँ कि वो पधारे व्यासपीठ का। सनातनियों के लिए बेटा बेटियों को हमेशा अपनी प्रेरणा ऊर्जा देते। शिव शिव है, शंकर शंकर, करुणा सागर शिव। चरणों की सेवा देख भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। चरणों की सेवा देख भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। सुना तिनका आकर के आकर वास करो, सुना है दिल का आंगन में आकर तुम वास करो, वास करो। तेरी कृपा क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। वो दया सागर है, वो करुणा सागर, वो कृपालु, वो दयालु, वो कृपा सागर। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, ध्यान देना। यहाँ आओ ना कंकर शंकर की धरा पर तो विश्वास लेकर। सियोर वाला महाराज तुमको कुछ नहीं दे, हमारी खुद की सामर्थ्यता भी नहीं कि हम आपको कुछ देकर। सियोर वाला महाराज तुमको कुछ नहीं देगा, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि तुमको कुछ दे सके। एक बाबा का नाम है, जप लो, हम नहीं देंगे पर वो अजर और अमर तुम्हारी झोली में खुशियां देंगे, वो दे। शबरी अम्बा ने भी सत्संग किया। विश्वामित्र जी के सामने प्रसंग आता है कि वशिष्ठ बाबा ने अपने सत्संग का एक घड़ी का फल दे दिया और पृथ्वी रुक गई। एक घड़ी का फल देने से पृथ्वी रुक जाती। एक कथा में हमने वर्णन किया था कि मरने के बाद किसी को एकादशी दो, उससे अच्छा है कि जीते जी एकादशी दो। किसने सुना था? सबने सुना। कोई तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा है, वो मरने के बाद पंडित जी कहेंगे कि इनको एकादशी दो, घर के बेटा बहू। कोई 5 देगा, कोई 2 देगा, कोई 3 देगा, कोई 4 देगा, कोई 8 देगा। हमारे मरने के बाद एकादशी भी हमको दूसरे दे तो मतलब ही क्या हो? अपनी एकादशी खुद ही करके चलो ना, किसी की जरूरत ही क्या पड़े।
हमारे मरने के बाद बहू एकादशी दे, बेटा एकादशी दे, परिवार के लोग एकादशी दे, देवर जेठ एकादशी दे, वो श्रेष्ठतम अपनी खुद करी। भगवान शंकर से सब कुछ मांगो, साथ में एक बात और मांगना, बाबा मरते दम तक मेरे कपड़े की बटन में खुद लगा सकूं, पानी के मटके तक जाकर खुद पानी पी सकूं और स्वयं जाकर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा सकूं, तब तक जब तक मरूं तब तक मेरा शरीर ऐसा है। पलंग पर मत डालना, पलंग पर मत पटक देना, कोई बीमारी ऐसी मत दे देना कि पलंग पर पड़ी हुई। तेरे दरवाजे तक जाती रहूं, एक लोटा जल चढ़ाती रहूं, तेरा गुणगान करती रहूं, खुद हाथ से पानी पीते रहूं और खुद शरीर चलता है। भटकना दीजिए, शिव से मांगो तो क्या मांगो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का बस तेरा साथ बना रहे, तेरा साथ। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी का चरित्र कहता है सत्संग के आगे सब शून्य है, सब शून्य, और शिव के बिना सारी सृष्टि शून्य है। शिव नाम सर्वस्व है, श्वास शिव है, जिसने जपा उसको मिला। आप आस लेकर विश्वास लेकर कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे हो तो वो विश्वास की मूल। पार्वती मैया ने अपनी सहेलियों से, नारद जी ने जो बाल्यावस्था में सत्संग कराया था वो पार्वती जी की चित्तवृत्ति में बैठा था कि मेरे को शिव मिलेंगे जरूर, मुझे प्राप्त हो। पितरों की 3 बेटी है, मैना, धन्या, कला। सनकाद ऋषियों के निकलने पर इनके शरीर के लहंगा जो पहनी थी उसकी चोट लग गई थी शरीर पर, तो श्राप लग गया था कि तुम परम धाम छोड़, वैकुंठ छोड़, पितृलोक छोड़, मृत्यु लोक जाओ। पर मृत्यु लोक में हम चले तो जाएं, पर हमारा उद्धार कैसे होगा? 3 देवियां तुम तीनों की गोद में खेलेगी, एक पार्वती, दूसरी माता सीता, तीसरी माता राधा। पितरों की 3 बेटी, मैना, धन्या, कला, और इनकी 3 बेटियां, मैना जी की गोद में स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती आई है, धन्या की गोद में सुनैना जी की गोद में सीता जी आई है, कला कीर्ति है जिनकी गोद में राधा जी। मां पार्वती जी ने जो मैनावती की गोद में गर्भ से जो प्रकट होने के बाद में जो देवऋषि नारद के मुंह से सुना था, इनको तो पति मिलेगा तो अड़भंगा मिलेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला अड़भंग, जटाजूट बांधने वाला अड़भंगा पति मिलेगा। तो कहा यदि पति ऐसा मिलना है तो शिव जी को क्यों ना राजी कर? शंकर भगवान को ही राजी कर, तो शिव जी को राजी किया। शंकर भगवान की आराधना कर रही है, पर मन में शिव समाया है। सखियां भगवान से प्रार्थना कर रही, इसलिए निवेदन करा कि एक शिवालय में 50 लोग भी जाकर अगर जल चढ़ा रहे हैं, 15 लोग भी जाकर जल चढ़ा रहे हैं, 25 लोग भी शिवालय में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, तो उससे हमारी कामना की पूर्ति है। कभी ये मत सोचना कि मंदिर में मैं अकेला जल चढ़ाऊं, बाकी का कोई ना चढ़ा दो। उसकी आराधना में, उसकी साधना में, उसके भजन में, उसकी भक्ति में वो बल है कि हो सकता है कि एक के चक्कर में आप और हम सब तर जाएं। हो सकता है एकत्र, देखिए बड़ा भगवत कुंवर हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर वो नहीं हो तो उनके परिवार के कोई आए हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं।
आए हैं? अच्छा, आ जाइए आ जाइए। मैं भगवत कुमार, ग्राम सुल्तानपुरा, जिला सीहोर का निवासी हूँ। पिछले कई सालों से मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा, पर हो नहीं रहा। पुलिस की तैयारी, आर्मी की तैयारी सब कर हुआ। तब मेरे घर के लोगों ने कहा कि अपने सीहोर में ही कुबरेश्वर धाम है, तू वहां क्यों नहीं जाता? एक बार रुद्राक्ष उत्सव में जा और रुद्राक्ष उत्सव में थोड़ी सी सेवा करवा। भगवान ने तेरे को शरीर दिया है, कर सेवा। 2024 के रुद्राक्ष महोत्सव में मैं आया और सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में आकर मैंने जो बन सका वो सेवा यहाँ करी। आप कहते हो कि रुद्राक्ष उत्सव से जाने के बाद बाबा 3 महीने में देता है, पर बाबा ऐसी कृपा कर दिया कि मुझे 1.5 महीना नहीं लगा और बाबा ने मुझे आर्मी में सिलेक्ट करवा दिया। गुरुदेव 6 महीना भी बाबा ने नहीं लगने दिया, 1.5 महीने में मुझे आर्मी में सिलेक्ट करवा दिया। और बाबा की कृपा से आज आर्मी की ट्रेनिंग पर तेलंगाना में मैं हूँ। ये शिव की कृपा है। मेरा फोटो भी लगाया, फोटो भी। शिव कृपा किसको कर सकता? एक पत्र और एक बहन ने लिखा है, जजमान भी बनी है, रमा संजय झवर, यजमान परिवार से है सर, यजमान भी बनी है, छत्रपति संभाजी नगर से हैं। गुरुदेव मेरे 2 बेटे बहुएं, सब बाबा की कृपा है। पूर्व में कई सालों से परेशान थे, इतनी तकलीफ हो गई थी कि करोड़ों का नुकसान हो गया, पैसा एक नहीं बचा, हालत बहुत डाउन हो गई। तब 5 व्यासपीठ पर कथा श्रवण करने का नियम ले लिया और 5 जगह पर कथा सुनने का नियम लिया कि बाबा अब जब तक तू नहीं देता तब तक मैं तेरी कथा नहीं छोड़ूंगा, जाती रहूं। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि बाबा ऐसी कृपा करता है कि भंडार तो भरता है, साथ में जजमान भी बना देता है। ये कृपा संभाजी नगर बाबा की कथा सुनी, 40 गांव सुनी। ऐसे कथाओं के क्रम करते 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 5 कथा पूर्ण हुई और 5 कथा पूर्ण भी नहीं हुई, उससे पहले ही हमारा जो करोड़ों का नुकसान हुआ था, बाबा की कृपा से ऐसा व्यापार चलाया कि पूरा नुकसान बाबा ने भर दिया। और बाबा की कृपा से सब बच्चे बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, दुकान भी संभाल रहे हैं और बाबा ने हमको यहाँ जजमान भी बना दिया। आज पोते का जन्मदिन भी है, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। साधु शिव ने वापिस मुझे वही फल दे दिया जो मुझे चाहिए। और जिस पर भी कृपा हो मेरी, से भव पार हुआ, भव पार हुआ। वो चाहे जो उसका भी बाबा उधार दिया। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी। उसकी करुणा बड़ी। एक बार दिल से सब आनंद के साथ भाव से, जिस पर भी हो गई तेरी करुणा शिव करुणा सागर है, कृपा सागर है, दया सागर। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को कंगन दे देता है, किसको क्या ना दे वो सबकी थोड़ी। शिव कथा कर रही है। मैनावती की गोद में जो माता पार्वती जी है, पार्वती जी ने जो बाल्यावस्था में सत्संग देवऋषि नारद से श्रवण करा, सत्संग का बल बढ़ा और शिव की आराधना में शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण कर उसका पूजन कर रहे हैं। जब जब तकलीफ आए तो घर के ही गमले में, बगीचे में एक मिट्टी का ढेला तैयार कर कर, शिवलिंग तैयार कर कर वहीं पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर। पार्थिव पूजन बहुत मायना रखता है, बहुत पार्थिव पार्थिव है, वहीं पूजन कर कर वहीं। महाराज
शिव जी के पास जाकर जल अमृत बन जाता, शिव जी के पास जाकर राख भस्म करोड़ का धन बन जाता, शिव जी के पास जाकर एक बेलपत्र औषधि बन जाती है, शिव जी के पास जाकर विषधर सर्प भी संसार में पूजा जाता है, शिव के पास जाकर श्रापित चंद्रमा भी, जिसको ससुर ने श्राप दे दिया था, वो चंद्रमा भी शंकर के पास जाकर चतुर्थी में पूजा जाता है। शिव के नजदीक अगर सांप पहुंचा, राख पहुंची तो वो भी पूज्य हो जाती है। तो शंकर के मंदिर जाने वाला भी एक दिन पूज्य बनता चलेगा। शिव के करीब बोल बम का नारा है। शंकर के करीब में जितने रहोगे, शिव के पास जाओगे, शंकर के नजदीक में जाओगे, उतने उतने शिव निखारता जाए, शंकर निखारता। इसीलिए कहते हैं अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल दे चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 खोल दे चलो। तुम खोल दे चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं खोल दे चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं खोल दे चलो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काश वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। ओ काशी, ओ काशी